काले अंग्रेज गोरे अंग्रेजों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। गोरे अंग्रेज से लड़ना आसान था क्योंकि गोरे अंग्रेज साफ दिखते थे। उनका रंग अलग था, भाषा अलग थी, संस्कृति अलग, रहन सहन अलग। वो 7 समंदर पार से आए थे। उनके और हमारे बीच साफ लकीर थी, इसलिए पहचानना आसान था कि दुश्मन कौन है। गोरे अंग्रेज गिनती के थे, लाख 1.5 लाख, और 30 करोड़ हिंदुस्तानियों पर शासन कर रहे थे। उनके खिलाफ नफरत संगठित करना आसान था। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा हर गली में गूंज सकता था क्योंकि सबको पता था कि अंग्रेज कौन है। और ये भी सच है कि गोरे अंग्रेजों ने कुछ दिया भी। रेल बिछाई, डाकतार शुरू किया, एक समान कानून व्यवस्था दी, अंग्रेजी शिक्षा लाए, हजारों रियासतों में बटे भारत को एक झंडे के नीचे लाए, प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया। ये उनकी लूट को जायज नहीं ठहरा, पर ये उपलब्धियां इतिहास में दर्ज हैं। और काले अंग्रेजों को पहचानने में ही सबसे बड़ा धोखा है। आजादी के बाद लड़ाई खत्म नहीं हुई, सिर्फ दुश्मन ने चोला बदल लिया है। गोरा साहब नहीं, काला अंग्रेज राज करता है। काले अंग्रेज को पहचानना मुश्किल है। वो हमारे ही रंग का है, हमारी ही भाषा बोलता है, हमारी ही जाति धर्म संस्कृत का है, हमारे ही बीच से निकला है। वो तिलक लगाता है, टोपी पहनता है, जनेऊ दिखाता है, रोजा रखता है। इसलिए जब वो लूटता है तो लोग कहते हैं अपना ही तो है। जब वो शोषण करता है तो लोग चुप रहते हैं, अपने समाज की बदनामी होगी। यही सबसे बड़ा चाल है। गोरे 1 से 1.5 लाख थे, काले करोड़ों में हैं। गोरे अंग्रेज दूर छावनी में रहते थे, काले अंग्रेज हर पंचायत, हर दफ्तर, हर थाने, हर मंत्रालय में बैठे। वो सांसद है, विधायक है, अफसर है, ठेकेदार है, मठाधीश है, मीडिया मालिक है। गोरे अंग्रेज ने लगान लिया, काला अंग्रेज घोटाला करता है। गोरे ने बांट कर राज किया, काला अंग्रेज जाति धर्म के नाम पर हमें आपस में लड़ाता है ताकि हम उसे सवाल ना पूछें। गोरे अंग्रेज को भगाने के लिए पूरे देश को एक होना पड़ा। काले अंग्रेज से लड़ने के लिए हमें अपनों से ही लड़ना पड़ेगा। अपने भाई, अपने नेता, अपने गुरु से सवाल पूछना पड़ेगा। इसलिए यह लड़ाई 1000 गुना मुश्किल है। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि हम खुद से ही हार रहे हैं। गोरे अंग्रेजों के दौर में भी भारत विकास कर रहा था, दुनिया बदल रही थी, विज्ञान बढ़ रहा था, रेल, टेलीग्राफ, प्रिंटिंग प्रेस आ ही रहे थे। लेकिन आज काले अंग्रेजों के राज में हम उस अपने आप होने वाले विकास में भी दुनिया से 50 साल पीछे हैं। शिक्षा बदहाल है, स्वास्थ्य सेवा चौपट है, शोध शून्य है, फैक्ट्री की जगह पाखंड बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि काले अंग्रेज को देश नहीं, कुर्सी प्यारी, उसे जनता नहीं, अपना परिवार प्यारा है। वो स्कूल नहीं, मूर्ति बनवाता है, वो अस्पताल नहीं, प्रचार करवाता है। तो सवाल ये है कि लड़ाई कैसे लड़े। सबसे पहले हमें ये मानना बंद करना होगा कि अपना है तो सही है। चोर चोर होता है, चाहे वो धोती पहने या जीन्स। हमें हर एक मुद्दे पर एक होना होगा। काला अंग्रेज हमें हिंदू, मुस्लिम, अगड़ा पिछड़ा में बांटता है, और जब हम पढ़ते हैं तो वो जीतता है। हर चीज में हमें सवाल पूछना पड़ेगा। सड़क क्यों नहीं बनी, स्कूल में मास्टर क्यों नहीं है, अस्पताल में दवा क्यों नहीं। ये सवाल जाति धर्म देकर नहीं पूछेगा। और हमें इस चीज को हमेशा याद रखना होगा कि आजादी का मतलब सिर्फ तिरंगा नहीं, इंसाफ होता है। जब तक एक भी बच्चा भूखा है, एक भी आदमी लाचार है, तब तक काले अंग्रेजों का राज कायम है। और अंत में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि गोरे अंग्रेजों को भगाकर हमने जमीन तो आजाद कराई थी, लेकिन अब काले अंग्रेजों को हराकर हमें जमीन आजाद कराना है। वो लड़ाई आसान थी क्योंकि दुश्मन सामने था, लेकिन ये लड़ाई मुश्किल है क्योंकि दुश्मन हमारे अंदर, हमारे आसपास, कई बार तो हमारे अपनों में भी होता है। इसलिए इस इतिहास को जाने, सच्चाई को जाने, शिक्षित हो, संगठित हो, और फिर अपने मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करें। वीडियो अच्छा लगा हो, प्रस्तुति अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। शुक्रिया।